बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, बल्कि मैं कहता हूँ कि न्यूज़ बड़ी नहीं है। इस वीडियो में 3-4 न्यूज़ आपके साथ शेयर करने लगा। पहली न्यूज़, मैंने जब कल वीडियो बनाई उसमें मैंने आपसे कहा था कि 14 अप्रैल के बाद पाई की सप्लाई में 10 मिलियन से ज़्यादा पाई अनलॉक हो रहे हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर पाई की प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो देखिए आपके सामने सीधा 0.7 से पाई आया है एकदम 0.65 तक, मतलब तकरीबन 0.9 हुए इतना बड़ा डाउन 0.9 ये गिरा है सिर्फ सप्लाई में इजाफे के बाद। कल अगर आप देखें तो यहाँ पे 6.86 था, आज 6.87 है, जिसकी वजह से हमें ये गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी न्यूज़ ये भी है दोस्तों कि पाई की टीम ने मशवरा किया है कि हम जो मेननेट की लॉन्चिंग की बात कर रहे हैं, हम जो मेननेट पे काम कर रहे हैं उसको हम स्मूथली लेके आना चाह रहे हैं। तो उसके बारे में जब उन्होंने बड़े लोगों से मशवरा किया तो वहाँ पे एक कॉइन है जिसका नाम है OM, शॉर्ट है ना, जैसे पाई का तो माशाल्लाह है ही पाई कॉइन, तो पाई का स्टार्ट पाई ही है, तो यहाँ मंत्रा का OM है। तो OM जी ने कहा, मंत्रा के CEO जी ने कहा, अरे भैया ना, ये जो आप इस वक्त सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हो ना, ये नहीं चलेगा। आप ये जो सेंट्रलाइजेशन के बाद अपना मेननेट की लॉन्चिंग की बात कर रहे हो, क्योंकि अगर हम इनकी इस वेबसाइट को देखें, रोड मैप को देखें, तो ये ओपन मेननेट में नहीं है, ये क्लोज मेननेट में है। तो क्लोज मेननेट में अगर देखा जाए तो इस वक्त यहाँ पे पाई का ओपन मेननेट नहीं है। और ओपन मेननेट के बारे में उन्होंने कहा है, भैया देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सेंट्रलाइजेशन के साथ मैं इसको लॉन्च करूंगा तो ये जो OM की क्रैशिंग हुई है ना, इस तरह का आपको भी सामना करना पड़ सकता है। OM की हिस्ट्री का आपको पता है, यकीनन आपको पता नहीं होगा कि क्रिप्टो की दुनिया में हो क्या चुका है। ये देखिए, ये मंत्रा कॉइन है मेरे पास। कल क्या हुआ, कल ये बड़े आराम से जनाब बैठा हुआ था आपके पास 6.3 पे, $6.3 पे, $6.3 से 0.4। अब इतनी बड़ी गिरावट पे जो बाइनांस के CEO थे उन्हें भी यहाँ पे आके बात करना पड़ी। अब सोचा ये क्यों हुआ, पता है आपको? अगर ऐसा मंत्रा के साथ हो सकता है जो दुनिया के बड़े कॉइन्स में शुमार किया जाता था, तो ये पाई के साथ भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया बात सुनो, अगर आप इसको लॉन्च करना ही चाहते हो, अगर आप मेननेट की ओपनिंग की बात करना ही चाहते हो, तो यहाँ पे वो काम ना करना जो हमारे साथ हुआ है। यहाँ पे आप अपने आप को सिक्योर करना, सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी को बैलेंस करना। अगर आप सिक्योरिटी नहीं कर सकते, तो अगर आप ऐसा कर भी देते हो, लॉन्च कर भी देते हो, तो आपको आने वाले वक्त में बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। समझ आई बात? तो इसलिए दोस्तों, ये बात अब जहन में आई है कि अब जो हमारे पास पाई कॉइन है वो 2 डायरेक्शन में सोच रहा है। एक डायरेक्शन ये है कि मैं सेफ मेननेट लॉन्च करूं, सेफ मेननेट की लॉन्चिंग की स्ट्रेटजी मार्केट में लेके आऊं। दूसरा, यहाँ पे अब वो पाई एड नेटवर्क भी लॉन्च कर रहे हैं, मतलब जब पाई एड नेटवर्क लॉन्च होगा, थर्ड पार्टी यहाँ पे एप्लीकेशंस आएंगी, इकोसिस्टम में एंटर होंगी, उस पर पाई एड नेटवर्क के जो है वो ऐड चलेंगे, तो लाजिम बात है पाई को फ़ायदा होगा। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब पाई की प्राइस में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अब खुद सोचो, इतने बड़े ग्राफ के साथ स्टेबिलिटी का क्या बनेगा। और मज़े की बात देखो दोस्तों, ये जो आपको 224 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने में आ रहा है, ये सीधा 180 मिलियन था। ठीक अभी से 15 मिनट पहले 180 मिलियन था, जो कि एकदम से 40-45 मिलियन का इजाफा हुआ है ट्रेडिंग वॉल्यूम में। मतलब यहाँ पे जब भी ये डाउन जाता है लोग बेचना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई, ये बात मुझे समझ नहीं आती। डाउन गया, बेचना शुरू कर देते हैं, तो क्या डाउन जाने का मतलब यही होता है कि सदा ही डाउन जाएगा, सदा ही नीचे रहेगा? अगर आप इसका 7 दिन का चार्ट देखें तो आपको एक क्लियरली नज़र आएगा कि जनाब पिछले 7 दिनों से 0.5 से ये सीधा आया था 0.75 पे। अगर इतनी बड़ी प्रोग्रेस दे सकता है
तो आने वाले वक्त में अगर अभी ये 0.66 पे बैठा हुआ है तो इससे भी बेहतर प्रोग्रेस आ सकती है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। सर्कुलेटिंग सप्लाई में इजाफा होता ही रहता है। अगर आप देखें क्रिप्टो करेंसी में आके तो पाई अभी भी मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में होगा। जी हाँ, देखिए 7वें नंबर पे है। और यहीं पे अगर आप करेंसी में एक और चीज़ देखें, मैं यहाँ पे गेनर पर चेक कर लेता हूँ कि कितना पाई ने गेन किया है, कोई फ़ायदा भी हुआ है। तो भैया यहाँ भी पाई अक्सर मौजूद रहता है। अभी गिरावट की वजह से पाई यहाँ से निकल चुका है, जो अभी आपके सामने गिरावट आपको देखने को मिली है। तो इसलिए इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अगर कोई यहाँ से पैनिक होकर बेचना चाहता है, निकलना चाहता है, तो भैया वो गलत कर रहा है। अभी आपके पास मौका है, यहाँ पे एंट्री दे सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, यहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं। जितना आप यहाँ से इकट्ठा कर सकते हो, जितने पाई आप अपने आप पे सेफ रख सकते हो, रख लो, आपको फ़ायदा होगा। अगर नहीं करोगे तो नुकसान आपका ही होगा। उसकी वजह क्या है कि आप यहाँ पे देखिए, बेशुमार नए प्रोजेक्ट, नई गवर्नमेंट्स, नई यहाँ पे तजवीज़, नई यहाँ पे आपके पास अदारे पाई के साथ चलने को रेडी हैं, पाई के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको पाई के साथ साथ MBP कॉइन का मशवरा भी देता हूँ। ये आपके सामने अभी 1867 पे आ चुका है। 1867, मतलब इसने भी काफ़ी ज़्यादा बाउंस बैक किया है। मैं ये देख रहा हूँ कि डे बाय डे इसकी प्रोग्रेस में बहुत इजाफा हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ी देर पहले आप यहाँ पे होते और यहाँ पे देखते इसकी प्राइस कितनी आई थी, आपके सामने इसकी प्राइस थी 0.062 और जो कि अभी यहाँ पे 0.06 पे चली गई है। अगर यहाँ पे होता तो आपको अच्छा यहाँ बेनिफिट मिल सकता था। अब यहाँ पे ये कंपनी अपने आप को बहुत चेंज कर रही है, अपने आप को बहुत बेहतर बना रही है, जिसकी वजह से हमें यहाँ काफ़ी ज़्यादा बेहतर चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको किसी भी जगह पे फोर्स नहीं करता। जो यहाँ पे जेन्युइन अपडेट होती है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी आपको कैसा लगता है, इट्स अप टू यू। मैं किसी भी तरह से आपको फोर्स नहीं करता, चीज़ें आपके सामने हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इनके साथ चल लीजिए, नहीं लगे तो भैया कोई बात नहीं है। हाँ, आपको एक एडवाइस किए देता हूँ जो मुझे भी किसी सियाने ने कही थी। उसने कहा था, अगर आप क्रिप्टो में आना चाहते हो तो किसी के पैसे से मत आना। क्रिप्टो बाय करना चाहते हो, किसी के पैसे से बाय मत करना। क्रिप्टो बेचना चाहते हो तो ज़रूर बेचो, लेकिन अगर आप किसी और के साथ रहोगे तो आपको उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ख़ास तौर पे आपको बता देना चाहता हूँ, पाई की ये जो इस वक्त वैल्यू है, ये जो डाउन गई है, इस पे आपने बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना, इस पे थोड़ा सा वेट करना है। क्योंकि अगर आप पिछले पूरे महीने का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 5 अप्रैल के बाद कितना ज़्यादा इसने बाउंस बैक किया है और पहली पोजीशन को तोड़ चुका है। अभी तक इतना ही दोस्तों, मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।